सृष्टि में पूजनीय कौन? पूजा सिर्फ पूर्ण एक परमात्मा की ही की जाती है। परमात्मा के अलावा सभी अपूर्ण है। देवी देवताओं का पूजा अविधि पूर्वक है। शास्त्र में भी बताया गया है, गीता में, कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाला होता है। उसकी बुद्धि के छाप जिसके चित्त पर पड़ जाता है उसका बुद्धि ही अपहरण हो जाता है। वैसे अविवेकी लोग देवी देवताओं के पूजा में उलझा देते हैं। देवी देवता पूर्ण नहीं होते हैं, वो काल के परिधि में आते हैं। अधजग जीव नागनर देवा देव चराचर काल कलेवा। जो स्वयं मरने जीने वाले हो और वो लोग भी आशा करते हैं कि प्रभु हम लोग परमात्मा के उत्तम भोग भोगते हैं अपने कर्म फल से, वो देवता देवी बनकर। जब पुण्य क्षीण होता है तो भगवान से कहते हैं प्रभु हमको गिरे तो मनुष्य शरीर मिले, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही भगवान की प्राप्ति की जाती है और जन्म मरण से पार होने का विधान सिर्फ एक परमात्मा के ही पूजा करने से होता है। तो डायरेक्ट परमात्मा को हम कैसे कभी न देखे हैं न सुने हैं, सुने भी हैं तो हम देखे नहीं हैं, तो कैसे हम पूजा करें? तो जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उस पूर्ण परमात्मा को, वो सर्वगुण ब्रह्म होता है, उसी को तत्वदर्शी महापुरुष कहा जाता है। तो तत्वदर्शी महापुरुष का पहचान आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। आप उनके पास जाते हैं तो कैसे आप जानते हैं कि वो संत है कि लंठ है? आपके पास कोई मन बुद्धि इंद्रिया से पहचान की वस्तु है भी नहीं। न सृष्टि के कोई भी मनुष्य अपने मन बुद्धि इंद्रिया से संत को जान पाएंगे। तो संत मिलते कैसे हैं? आप तीर्थ में जाते हैं, कहीं दान करते हैं, कहीं साधु संतों का सेवा करते हैं, तो कहीं सत्संग श्रवण करते हैं, तो उसके फल स्वरूप से क्या होता है? तीर्थ जाए से एक फल, यानी पुण्य पुरुषार्थ बढ़ता है। और उस पुण्य पुंज से जब संत मिल जाते हैं तो संत मिले फल चार। जब संत असली मिल जाते हैं तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चार माध्यम रास्ता मिल जाता है। और संतों में जो सर्वोपरि सदगुरु है, जब वो मिल जाते हैं तो सदगुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। जब सदगुरु मिल जाते हैं तो उनकी स्वरूप कण कण में है, सब में है, सर्वज्ञ है और समान रूप से है, तो वो रहनी आपको भी मिल जाती है साधना के पूर्णत्व काल में। यानी सृष्टि में पूजनीय सिर्फ सर्वगुण ब्रह्म जो संत सदगुरु है, उनके माध्यम से परमात्मा ही पूर्ण है, उनको पूजा करने का विधान है। तो शिव पहले रावण का पुजारी था। शिव का पुजारी रावण क्या था? रावण शिव का पुजारी था। तो सृष्टि में जितने भी हम लोग मनुष्य हैं, 10 आनंद 10 इंद्रिया बहिर्मुख है, तो हम ही लोग चलते फिरते 10 आनंद है, रावण है। तो पहले हम लोग शिव स्वरूप सदगुरु को पूजा करते हैं। जब शिव अपने भक्ति और सेवा आराधना से खुश हो जाते हैं तो राम का बाह पकड़वा देते हैं। शिव पूजा के कई फल होई, अविरल भक्ति राम पद होई। जिस तरह की ईंटे के साँचे में मट्टी गूंथते हैं और जब उलट देते हैं गूंथकर साँचे से, तो ईंटा बन जाता है। उसी तरह शिव का पूजा किए और भक्ति प्रदान हो गया भगवान का, राम बाह पकड़वा देते हैं, तो आपके हृदय से भगवान की जागृति हो जाता है। तब वो भगवान आपको पढ़ाने सिखाने लगते हैं और वही शिव स्वरूप सदगुरु और संत के सेवा कर कर प्रश्न करके उस रहस्य को जाना जाता है कि भगवान ने हमको अंग स्पंदन से ऐसे कहा, यहाँ यहाँ हो रहा है, इसका मतलब क्या है?
स्वप्न में ऐसा ऐसा दृश्य आया, उसका मतलब क्या है? हमको ध्यान में ऐसा ऐसा रील आया, उसका मतलब क्या है? क्योंकि ध्यान साधना का रिजल्ट है, ध्यान साधना का शुरुआत नहीं है। ध्यान उसी को लगता है जिसका समूल रूप से सारे संस्कार कट जाते हैं। अगर एक भी संस्कार जिंदा है तो आपको ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए संतों का नियम है, विधान है कि पहले बताए हैं कि पहले नाम पर ध्यान करना चाहिए। सिमरहि नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय विशेष से। नाम के प्रभाव से जब समूल रूप से आप सारे संस्कार आपको जीर्ण शीर्ण दब जाते हैं और कट जाते हैं, तब वो ध्यान की स्थिति में आता है, यानी शंकर की स्थिति में। तब वो ध्यान समाधि में परिणत होकर शिव स्वरूप सदगुरु बन जाता है, यानी मन चित्त भी जल जाता है और सदगुरु बन जाता है। जानो तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब तक सही संत सदगुरु नहीं मिलेगा, पूर्ण एक परमात्मा है, उनका ही पूजा होता है। पूजा का मतलब ये शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पूर्ण में जाना। तो पूर्ण सिर्फ परमात्मा होते हैं। देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और उनसे सृजित सारा सृष्टि काल के परिधि में है। वो नश्वर है, मरण धर्मा है, जीने मरने वाले हैं। उनका पूजा अविधि पूर्वक है। उनका पूजा करने से मुक्ति नहीं, संसारिक भुक्ति मिलता है। संसार में सारा पदार्थ में वो दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति देने के पावर उनमें नहीं है। तो जन्म मरण से पार होना है तो एक पूर्ण परमात्मा की ही पूजा करना पड़ेगा और संसार में ही भटके रहना है, नरक में ही आते जाते रहना, यानी माता के गर्भ को ही नरक कहा गया है। जन्म मरण में पड़े रहना है तो देवी देवताओं की पूजा में अपना समय और श्वास का जो मूल पूंजी है उसी में आप लोग बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि मनुष्य के पास समय और श्वास का ही पूंजी होता है, और जब ये पूंजी एक पूर्ण परमात्मा की तरफ लगाते हैं तो श्वास के रहते रहते जो साधना पूरा कर लिया तो वही पूर्ण परमात्मा में विलय हो जाता है। और श्वास के पूंजी पुर गया और शरीर बदल गया। मान लीजिए कि भगवान को पाने में अब 2, 4, 5 मिनट का समय है, मिल जाएंगे। उससे पहले ही आपका शरीर का श्वास का पूंजी पुर गया। तो वैसे साधक फिर मनुष्य तन में आता है और थोड़ा सा श्रम करता है तुरंत साधना में और भगवान की प्राप्ति हो जाता है। वैसे योगी को भाव प्रत्यय योगी कहा जाता है। जैसे राम कृष्ण शिव जो भी थे, ये भाव प्रत्यय योगी थे। थोड़े से में ही वो परमात्मा को प्राप्त कर लिए बाल्यकाल से। लेकिन आदमी समझता कि वो तो अवतारी पुरुष थे, तो भगवान पैदा हुए। कोई भी भगवान पैदा नहीं होते हैं, सभी मनुष्य शरीर से ही आता है और साधना का सही दौर अपनाकर परमात्मा भाव में लीन हो जाता है। जितने भी बाहर से दिखाई देते हैं, शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, कबीर साहब हो, मोहम्मद साहब हो, ईसा मसीह हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, महावीर जैन हो, सब प्राप्ति वाले महापुरुष है भगवान के। सबने एक परमात्मा को पाने का ही विधान बताया है। संत कभी समाज के बीच में दरार पैदा नहीं करते। अगर जो भेद बताता है, दरार पैदा करता है, वो संत नहीं है, प्राप्ति वाले महापुरुष नहीं है।